हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रॉफिट लॉस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि लाभ परसेंट बताइए, हानि परसेंट बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचने में कितने परसेंट का लाभ होता है। तो हमारे पास हमें दिया गया कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 5:4 दिया गया। 5:4 दिया गया। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो अनुपात दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, 5:4। तो जब भी किसी का अनुपात दिया जाए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हो या लाभ का हानि का हो, किसी का भी दिया जाए, तो हम क्या मान सकते हैं, यह क्या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात है। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि हमने ये विक्रय मूल्य हमारा कितना 5 है और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है। ये तो हमने कहा क्रय मूल्य हमारा 4 है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। ये तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि हमने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी है, क्योंकि क्रय मूल्य 4 दिया गया और विक्रय मूल्य 5 है। तो कोई वस्तु हमने 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, इसका मतलब उसको कितने रुपये का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि हमने 4 रुपये की खरीदी और 5 रुपये की बेची है। तो इसका मतलब कितने का लाभ होगा, हमारा 1 रुपये का लाभ होगा। और हमसे पूछा, लाभ परसेंट पूछा गया, लाभ परसेंट कितना होगा, 4 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी और उसे 5 रुपये में बेच दी, इसका मतलब कितने रुपये का लाभ हुआ, हमारा 1 रुपये का, 1 रुपये का लाभ हो गया। अच्छा, अब हमसे पूछा लाभ परसेंट बताइए, तो नीचे हम क्या लिखते हैं, अच्छा 1 रुपये का लाभ हुआ वो कितने से हुआ, 4 रुपये से हुआ, तभी तो वो 5 हो गया। वो हमारा क्या नीचे आता है, जितने से लाभ हो या हानि हो वो हमेशा नीचे वस्तु आती है। कुल मिला के मान सकते क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो क्या होता है, नीचे वैल्यू आती है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और काट पीट कर लेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 25%। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, वस्तु को बेचने पर 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो आप क्या डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हो। वैसे डायरेक्ट वैल्यू मानी जाए तो बट क्या होगा, अगर डायरेक्ट भी मान लेंगे तब भी क्या हमारा परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना होगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं, अनुपात वाले होते कैसे और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारा अनुपात किसका दिया गया, क्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना, 2:3। इसका मतलब हम मान सकते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना 2 है और विक्रय मूल्य हमारा कितना 3 है। तो हमसे पूछा लाभ परसेंट बताइए, तो हम कह सकते हैं कि हमने कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदी है और कितने रुपये में बेच दी, 3 रुपये में। तो इसका मतलब कितने का लाभ हमारा हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 2 दिया गया, विक्रय मूल्य हमारा कितना 3 है। तो 2 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपये में बेच दी, इसका मतलब कितने रुपये का लाभ हो गया, हमारा 1 रुपये का हम मान सकते हैं, मतलब 1 का लाभ हो गया। और हमसे पूछा गया लाभ परसेंट बताइए, पूछा गया हमारा लाभ परसेंट, तो कितने का लाभ हुआ, हमारा 1 का लाभ हुआ। और कितने से हुआ, 2 से हुआ, क्योंकि 2 से लाभ हुआ तभी तो 3 हो गया, इसका मतलब वो हमारी नीचे वैल्यू आती है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50%। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से आंसर मेरा आ गया, ना कोई फार्मूला लगाया, ना किसी प्रकार का ज़्यादा कुछ तरीका ही नहीं लगाया, सीधा क्या शॉर्ट तरीके से समझा हमने बेसिक तरीके से। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 50% का लाभ आ गया। तो कोई वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए और आपसे लाभ परसेंट हानि परसेंट पूछे, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5:4 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है, तो हानि परसेंट क्या होगी। तो जब भी बटे वाली अगर वैल्यू दी जाए आपको, तो क्या करेंगे, किसको मानेंगे कि क्रय मूल्य है, किसको मानेंगे विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य वाली वस्तु और क्रय मूल्य वाली वस्तु क्या होगी, या कितना क्या गुना होगा, किसका क्या रुपये होगा, वो कैसे मानेंगे। तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहे, जब भी किसी वस्तु का पहले नाम दिया जाए, इसका मतलब वो पहले की वस्तु, वो मतलब हमारी वस्तु क्या होती है, ऊपर की होती है, और जिसका नाम बाद में कहा जाए वो हमारी क्या होगी, नीचे की वस्तु होगी। ये आपको अच्छे से समझना होगा। जब भी आपका बटे वाले कोई वैल्यू दी जाए और इतना गुना है, 4/5 गुना है, 3/4 गुना है, तो क्या कर, जिसका नाम पहले लिया जाएगा वो ऊपर की वस्तु होती है, जिसका नाम बाद में लिया जाएगा वो नीचे की वस्तु होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य वो हमारा होगा, वो कितना हो जाएगा,
विक्रय मूल्य हमारा 4। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने कोई वस्तु 4 रुपये 5 रुपये में खरीदी है। क्रय मूल्य हमारा क्या खरीदा मूल्य होता है, विक्रय बेचा होता है। तो कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, तो हमारा लाभ होगा कि हानि होगी? तो आप कहोगे हानि होगी। तो कहोगे कितने रुपए की? तो एक की हानि हो जाएगी, क्योंकि 5 में खरीदा और 4 में बेचना पड़ा। इसका मतलब एक का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अगर हानि परसेंट पूछी जाए तो क्या करेंगे? कितने का लॉस हो गया? हमारा 1 का लॉस हो गया। और कितने से हो गया? 5 से हो गया। जब 1 का लॉस हो गया 5 से हो गया, तभी तो इतना का रह गया है। तो इसका नीचे हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। जितने से लॉस हो वो नीचे आती, जितने से लाभ हो जाएगा वो हमारी नीचे वैल्यू आती है। आपको क्रय मूल्य नीचे आएगा, विक्रय मूल्य नीचे आएगा, ये आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। आप फार्मूले को बिल्कुल याद ना करिए, सब सिर्फ याद रखिए कि जितने से लाभ होगा वो नीचे रहेगी वैल्यू, और जितने से हानि होगी वो नीचे रहेगी। बस आपको यही। आप काट पीट कर लिए कितना? 5 से काटेंगे 100 को कितने बार? 20 बार कट जाएगा। तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा हमारा? 20% का इस क्वेश्चन में हानि हो जाएगी, 20% की। तो जब भी इस टाइप के गुणा वाले क्वेश्चन हो या अनुपात वाले क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। जिसका नाम पहले लिया जाएगा वो ऊपर की वैल्यू होगी, जिसका नाम बाद में लिया जाएगा वो क्या? नीचे की वैल्यू होगी। तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, किसी वस्तु की लागत कीमत उसकी बिक्री कीमत का 1 से 1/3 गुना है, मतलब 1 से 1/3 है, तो हानि परसेंट होगी। 1 से 1/3 का मतलब कितना होता है? 3 कितना? 4 बटे क्या हो जाएगा हमारा? 3। अब हमने आपको बताया था कि लागत कीमत हमारी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। बिक्री कीमत हमारी क्या होती है? विक्रय मूल्य होता है। तो हमने जो बताया था, जिसका नाम पहले लिया जाएगा वो हमारी क्या होगी? ऊपर की वैल्यू होगी। और जिसका नाम बाद में लिया जाएगा इसका मतलब वो वैल्यू हमारे क्या होगी? नीचे की होगी। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि लागत हमारी क्या है? 4 रुपये है, और विक्रय हमारी कितनी है? 3 है। इसका मतलब हमने 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 3 रुपये में बेच दी। इसका मतलब क्या? हानि होगी हमारी। तो हानि परसेंट हमसे पूछा गया। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। हमने कहा कि 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, 3 रुपये में बेच दी। इसका मतलब 1 रुपये का क्या हुआ? या इसका मतलब 1 की क्या होगी? हानि होगी। और कितने से हानि होगी? इसका मतलब 4 से होगी, तभी तो 3 रहेगी ये। तो इसका मतलब 4 नीचे आएगा। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई इससे ये काट देंगे, और 100 को 4 से काटेंगे तो कितना आता है? 25 आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया? 25% की क्या होगी? हानि हो गई। तो जब भी आपको बटे वाले क्वेश्चन दिए जाए, बटे वाली वैल्यू दी जाए, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। जो वैल्यू जिसका नाम पहले लिया जाएगा वो ऊपर की वैल्यू होगी, जिसका नाम बाद में लिया जाएगा वो क्या होगी? नीचे की वैल्यू होगी। और आप आसानी से इसको मान सकते हैं और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए इसी तरीके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को बेचने में उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया? किसी वस्तु को बेचने में लाभ, मतलब जो लाभ है वो कितना हमारा है? 2 है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 7 है। तो क्या करेंगे? लाभ हमारा कितना है? लाभ हमारा 2 है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 7 है ये। तो हमसे पूछा लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट कितना कैसे निकालेंगे? जो लाभ होता है वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे हमारा क्या होता है? कितने से लाभ हुआ? इससे नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या? विक्रय मूल्य है। नीचे हमारा क्या होता है? ये विक्रय मूल्य। जब उसने क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, उसने विक्रय मूल्य दे दिया, तो इसका मतलब क्या? विक्रय मूल्य से अगर हम लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसका मतलब जिससे लाभ या हानि होती है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, वही तो नीचे आता है। ये जो लाभ हुआ होगा वो 7 से नहीं हुआ होगा। अगर 7 से लाभ होता तो वो क्या? वैल्यू 9 रही होती। तो इसका मतलब हमारा नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य इसका मतलब कितने से लाभ हुआ? 5 रुपये। तो अगर जब भी क्रय मूल्य निकाला जाए आपको विक्रय मूल्य और लाभ दे, तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 7 में से अगर हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5। ये हमारा क्या? क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि 5 से ही लाभ हुआ तभी तो वो क्या? 7 रुपये हो गया, तभी 2 रुपये का लाभ हो गया। और परसेंट निकालने की क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, अब 5 दूनी कितना? 10, इसका मतलब 20, और 20 दूनी कितना होगा? 40। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 40% हमारा आ गया। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आपको अनुपात वाले समझाए हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।